पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के कार्यों की समीक्षा होनी है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, मौर्थ क्षेत्रीय अधिकारी उदित कुमार सिंघल, एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप अत्री, पीडब्ल्यूडी के सचिव टीआर मेघवाल, मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव टीसी गुप्ता, अन्य सभी मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बजट घोषणाओं की प्रगति और मुख्यमंत्री के तहत की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा होगी। मॉनसून के बाद पैचवर्क, ब्लैक स्पॉट दूर करना और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे ये बैठक शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय अधिकारी उदित कुमार सिंघल और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। पीडब्ल्यूडी के सचिव टीआर मेघवाल, अतिरिक्त सचिव टीसी गुप्ता, अन्य सभी मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बजट घोषणाओं की प्रगति, मानसून के बाद पैचवर्क, ब्लैक स्पॉट दूर करना, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के कार्यों की समीक्षा होगी। तो दोपहर 2 बजे महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। प्रोफेसर एवं शोधार्थी प्लेगरिज्म रिपोर्ट नहीं होने के कारण परेशान हो रहे हैं। मार्च माह से ही प्लेगरिज्म चेक करने वाली फर्म को नहीं किया गया है पेमेंट। थीसिस और रिसर्च पेपर का किया जाता है प्लेगरिज्म चेक। यूजीसी नियम अनुसार 10% से अधिक नहीं होना चाहिए प्लेगरिज्म। इन दोनों शोधार्थियों को पीएचडी थीसिस जमा करवाने में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। यूजीसी नियमानुसार 10% से अधिक नहीं होना चाहिए प्लेगरिज्म। इन दिनों शोधार्थियों को पीएचडी थीसिस जमा करवाने में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार जो हैं गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं जो शोधार्थी है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर जो है शोधार्थी काफी ज्यादा परेशान है। प्रोफेसर एवं शोधार्थी प्लेगरिज्म रिपोर्ट नहीं होने के कारण शोधार्थी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मार्च माह से ही प्लेगरिज्म चेक करने वाली फर्म को पेमेंट नहीं किया गया है। थीसिस और रिसर्च पेपर का प्लेगरिज्म चेक किया जाता है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, देखिए प्लेगरिज्म चेक नहीं हुआ है और प्रोफेसर शोधार्थी जो हैं काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। थीसिस जमा करवाने में भी शोधार्थियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आपको बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर रिसर्च और पीएचडी करने वाले जो छात्र हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर है। ऐसे में जो थीसिस बनाई जाती है उसमें प्लेगरिज्म चेक करने का जो एक प्रावधान होता है, यूजीसी का भी नियम है कि 10% से ज्यादा जो प्लेगरिज्म है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऐसे में जो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है जिससे चेक किया जाता है वो अभी उसका पेमेंट यहाँ पर नहीं किया गया है। ऐसे में जो प्लेगरिज्म चेक करने में जो शोधार्थी हैं पीएचडी के और रिसर्च के, उनको खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और क्योंकि यूजीसी का भी इसमें साफ तौर पर नियम है कि आपकी थीसिस में 10% से ज्यादा जो प्लेगरिज्म है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो प्लेगरिज्म है उनको वो जो है अगर आता है तो उससे जो है समस्या यहाँ पर खड़ी होती है। तो ऐसे में काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर रिसर्च और थीसिस के छात्रों को करना पड़ रहा है। पूनम जी, शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, शोधार्थियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। प्रोफेसर और शोधार्थी प्लेगरिज्म रिपोर्ट नहीं होने के कारण परेशान हो रहे हैं और जिम्मेदार जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि मार्च माह से ही प्लेगरिज्म चेक करने वाली फर्म को पेमेंट नहीं किया गया है।
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जेसीटीएसएल में पहली बार रोस्टर के आदेश जारी किए गए हैं। जेसीटीएसएल के ऑफिस कार्यालय में अब रोस्टर से ड्यूटी लगेगी। चालक परिचालकों को हर 3 माह में बदला जाएगा। ऑफिस में कार्य करने वाले नए कर्मियों को रोस्टर से ही लगाया जाएगा। मार्ग पर ड्यूटी करने वाले चालक परिचालकों की ड्यूटी लो इनकम रिमार्क और शिकायत में दोषी होने पर मार्ग परिवर्तन भी होगा। जेसीटीएसएल ओएसडी ज्योति मीणा ने आदेश जारी कर दिए। तो देखिए, ऑफिस में कार्य करने वाले नए कर्मियों को रोस्टर से लगाया जाएगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, जो रोस्टर के अनुसार अब जो नए कर्मचारी हैं उनको रोस्टर के अनुसार ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल पूनम, देखिए जेसीटीएसएल में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। जो जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो है वो राजधानी में लो फ्लोर बस है, यानी शहरी परिवहन का जो पूरा जिम्मा है वो जेसीटीएसएल पर रहता है। लेकिन इसके जो कर्मचारी हैं उनमें कई बार इस तरह की जो मतभेद है वो सामने आते रहे। कुछ जो कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि ज्यादातर जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं लो फ्लोर बसों के, वो ऑफिस में बैठकर ड्यूटी करते हैं, वो रूट पर नहीं जाते हैं, मिलीभगत करके ऑफिसों में बैठे रहते हैं। तो कई तरह के जो विरोध और प्रतिक्रियाओं के बाद में जेसीटीएसएल प्रशासन ने ये फैसला लिया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हर 3 महीने में रोस्टर चार्ट है वो तैयार किया जाएगा और रोस्टर के अनुसार अलग अलग जो अभी रूट पर हैं, यानी अभी बस में ड्राइवर और कंडक्टर जो भी रूट पर चल रहे हैं, उनकी जगह 3 महीने बाद जो बाकी ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनको रूट पर भेजा जाएगा। यानी सीधा सीधा यही संदेश है कि जो अपने पद के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, यानी जुगाड़ लगाकर ऑफिसों में बाबूगिरी का काम कर रहे हैं जो भी चालक और परिचालक, अब उनको भी रूट पर जाना होगा। तो ये एक अच्छा फैसला है वो बताया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी जो है उसमें जो भी कर्मचारी हैं और खासकर कर्मचारी संगठन है उनमें ये देखा जा रहा है। उनका कहना भी यही है कि सभी लोगों के जब पद समान है तो काम भी समान होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है वो ऑफिसों में बैठकर अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी कर रहे थे, और इससे ये भी नहीं होगा कि कौन कितना किलोमीटर चला है। सबका 3 महीने में रोस्टर रहेगा, रोस्टर के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये भी है कि अब अगर कोई जो कंडक्टर या फिर ड्राइवर ड्यूटी के दौरान अगर बिना टिकट यात्रा या किसी तरह की गड़बड़ी करते पाया जाता है तो उसको लेकर भी जो कड़े नियम हैं वो बनाए गए हैं। उसको लेकर भी इस आदेश में दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं, और जो जेसीटीएसएल की ओएसडी ज्योति मीणा ने ये जो निर्देश हैं ये जारी कर दिए हैं और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। जी, शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की ऐतिहासिक पहल। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी। 1 सितंबर से लेकर 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र शुरू होगा। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मंत्री जोगाराम पटेल समेत तमाम नेता शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मंत्री जोगाराम पटेल समेत तमाम नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल होने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ऐतिहासिक पहल इसे कहा जा रहा है। सर्वदलीय बैठक आयोजित होगी दोपहर 12:30 बजे। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित होनी है, ठीक है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत तमाम नेता शामिल होंगे। 1 सितंबर से 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र शुरू होगा और इसी को लेकर इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मंत्री जोगाराम पटेल समेत तमाम नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो अब से कुछ देर बाद जो है 12:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। भरतपुर के बयाना से खबर आपको बता रहे हैं, सराफा व्यापारी को गोली मारकर लूटने का मामला सामने आया है। घायल ज्वेलर आरबीएम अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। आक्रोशित व्यापारियों का जवाहर चौक पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के चलते व्यापारियों में काफी ज्यादा रोष व्याप्त है। आक्रोशित व्यापारियों ने बयाना सराफा बाजार बंद रखा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कल देर शाम बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था।
मैं सिर्फ इसमें इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारी सरकार इसको पूरी तरीके से संज्ञान में ले रखी है, मैंने ऊपर भी बात करी है, पूरा एपिसोड संज्ञान में है। और निश्चित रूप से बहुत निंदनीय घटना है कि जिस तरीके से हमारे व्यापार भाई अपना रास्ता जाते हैं और अपने रास्ते ही आते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की घटना, तो जो घटना करके जाता है उनकी कोई जाति नहीं होती है और ना उनका कोई ऐसा प्रूफ होता है। लेकिन हम और हमारा पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि जल्द से जल्द ये खुलासा हो कि इस तरीके की घटना करके जाता कौन है। और पहले जो घटना हुई थी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि निश्चित रूप से मैं उन भाइयों के साथ खड़ी, चाहे यहाँ पर सारे भाई हैं, उनसे आप पूछ सकते हो। जब हमारे एसपी साहब थे मुदगल साहब, मैंने लगा, देखिए मेरा तो सीधा पुलिस से ये कहना है कि ऐसी घटना पहले तो होनी नहीं चाहिए थी। ये बहुत दुखदायी घटना है, सब व्यापारी समाज के लिए नहीं, व्यापारी के लिए ही नहीं, पूरी क्षेत्र की जनता के लिए कि 6 बजे ये घटना हो रही है, बहुत निंदनीय घटना है। और पुलिस से सीधी सीधी बात ये है कि जिस तरह उन्होंने हमारे व्यापारी भाई को गोली मारी है, जिस जगह मारी है, वैसे ही उन तीनों बदमाशों को गोली मारी जाए और पूरे बाजार में जुलूस निकाला जाए उनका, ताकि आगे जो है ऐसी घटना नहीं हो, व्यापारियों में खौफ हो, पुलिस ढंग से कार्रवाई करेगी। देखिए मेरा तो हमारे व्यापारी भाई के साथ जो घटना घटी है, ऐसी ही पूर्व में 1.5 साल पहले भी एक घटना घट चुकी थी। उसमें भी एक व्यापारी को गोली मार के उसके जान को लेके थैला को लूट ले गए थे। यही घटना कल सालाबाद फाटक पर एक व्यापारी भाई के साथ हुई है। उसके विरोध में ये पूरा बाजार बंद रखा गया है। कल शाम को हमारे व्यापारी भाई के साथ जो घटना घटी है, ऐसी ही पूर्व। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। जनता की आवाज बनने का काम या हो राजनीति का संग्राम, राजस्थान से लेकर उत्तर भारत, खबरों की दुनिया का सबसे विश्वसनीय नाम, सच बेधड़क। एक ऐसा मीडिया ग्रुप जिसने अपनी धमाकेदार लॉन्चिंग, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने बेधड़क अंदाज से सबको चौंका कर, तो उनका सच्चा तक आएगा उनका, वो उनको देखना है। उनको 3 दिन पहले बता दिया था, उनको मैनेज करना चाहिए था। अच्छा गर्ग साहब, क्योंकि सदन का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में हंगामेदार नहीं हो और हंगामा हो तो सार्थक हो, तो इस बात को लेकर भी चर्चा होती है इसमें? हाँ, इसमें होती है कि अनावश्यक हंगामा नहीं हो। उनकी जेन्युइन बातों को हम सुनते ही हैं। वो पहले ही बता दे ये बात हमारी है, तो हम पहले ही उसके लिए तैयारी कर लेंगे। कोई स्टेटमेंट चाहिए, कोई जवाब चाहिए, वो पहले से तैयारी कर लेते, तो हंगामे की नौबत ही नहीं आए। हंगामे में टाइम खराब करके फिर बात तो आखिर वही होनी है, तो प्रयास हम यही करते हैं। क्या लगता है, ये पिछली बार भी हुई थी, लेकिन पिछली बार आपने भी देखा और हमने भी देखा, सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद की जब सदन चला उसके बाद की स्थिति आपको भी मालूम है। नहीं, वो कई परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि कई बार नहीं चाहते हुए भी हंगामा हो जाता है। कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हंगामा करना पड़ जाता है उनको भी, और उनको भी अपनी राजनीति भी उनको चलानी है, तो वो सब कई कारण होते हैं उसमें। पर प्रयास ये रहता है कि हंगामा नहीं हो, और हो तो जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। क्या राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है दलों की, उस वजह से ये सारा सब कुछ होता है हंगामा? सबका अपना, इस विषय में नहीं बोलना अच्छा है, बाकी सबका अपना अपना एजेंडा होता है। व्यक्तिगत एजेंडा भी कई बार होता है, पार्टी का एजेंडा भी कई बार होता है, तो कई बार हंगामा नहीं करते हुए भी करना पड़ता है, और कई लोग जानबूझ के करते हैं, वो अलग विषय है। तो केवल विधानसभा का अध्यक्ष का प्रयास ये है कि शांतिपूर्ण सदन से चले। कितने दिन न केवल विधानसभा अध्यक्ष, बल्कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारी सरकार ये चाहती है कि शांतिपूर्वक सत्र चले, ताकि जनता के मुद्दों पर अच्छी बहस हो और कुछ आउटपुट निकल कर आए। संभावना क्या लगती है, कितने दिन सदन चलने की संभावना है? मेरे ख्याल से 10 तारीख 11 तारीख तक तो चलना चाहिए। थैंक यू। ये थे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, फिर राजधानी में बीएसएनएल की भूमिगत केबल की चोरी हुई है। 5 से सिंहद्वार की तरफ केबल चोरी की गई है। उपमंडलीय अभियंता भूतराज सैनी ने
जालूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। करौली स्टेडियम के पीछे मिला है अज्ञात व्यक्ति का शव। मॉर्निंग वॉक के लिए गए लोगों ने शव की जानकारी दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल पहुंचाया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। चाकसू क्षेत्र की चांदेल कलां ग्राम पंचायत एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। जी हां, कार्यवाहक सरपंच संतरा देवी को नियम विरुद्ध पट्टों के आरोप में राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पंचायत में सरपंच का लगातार ये चौथा निलंबन है। ताजा मामले में कार्यवाहक सरपंच संतरा देवी पर नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के आरोप सिद्ध हुए हैं। जिला परिषद जयपुर की जांच रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई है कि पंचायत कार्यों में भारी लापरवाही बरती गई है, जो कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत दंडनीय है। वहीं इससे पहले भी 3 सरपंच निलंबित हो चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात जम्मू कश्मीर के, जहां जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा मार्ग पर हुए भीषण भूस्खलन ने पूरे ही देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा अर्धकुमारी मंदिर के पास हुआ, जब अचानक भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें नीचे आ गिरी। इस हादसे ने राजस्थान के सुजानगढ़ को भी गहरा जख्म दे दिया है। मलबे में दबने से सुजानगढ़ के 4 व्यापारी भाइयों की मौत हो गई, जिनमें से 3 मृतक चुरू जिले के सुजानगढ़ के निवासी थे। इनमें 2 सगे भाई हैं, जबकि 2 अन्य रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। अर्धकुमारी के पास हुई दुर्घटना सुजानगढ़ के लिए भी बहुत ही दुखद घटना रही है। इसमें सुजानगढ़ के भी आपस में रिश्तेदार 4 भाई उसमें जो हताहत हुए हैं, वो बहुत ही दुखद घटना है। वास्तव में इस घटना के लिए पूरा समाज व पूरा सुजानगढ़ शोक संतप्त है। हम उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति के दे भगवान, ऐसी प्रार्थना करते हैं और ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। खाजूवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खाजूवाला में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर आमजन में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने बाजार में पुलिस के खिलाफ जुलूस निकाला है। पुलिस थाने का घेराव कर लगाया अनिश्चितकालीन धरना। खाजूवाला मंडी में पिछले काफी दिनों से लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। आम जन का कहना है पुलिस चोरों को पकड़ने में असमर्थ है। चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा करने सहित अतिरिक्त पुलिस तैनात करने की मांग इन लोगों की तरफ से की गई है। और अब खबर जमवा रामगढ़ से, जहां पर महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज के निर्देशन में जयपुर ग्रामीण के चंदबाजी थाना क्षेत्र में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का हिस्सा बने इंस्पेक्टर पर तैनात जगफूल सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे वाहन चालकों को नियमों के पालन की समझाइश देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो में पुलिसकर्मी साफ तौर पर तेज रफ्तार, नशे में ड्राइविंग और गलत ओवरटेकिंग से बचने की सलाह देते दिख रहे हैं। ये जागरूकता अभियान 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चलाया जा रहा है और इससे जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 के चंदबाजी क्षेत्र में सक्रिय रूप से लागू किया गया है। झुंझुनू के बीवासर गांव में 6 महीने पहले गाड़ियों से टक्कर मारकर तोड़फोड़ करने और मारपीट करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थानाधिकारी मांगीलाल मीणा ने बताया कि इस मामले में बीवासर निवासी सौरभ मीणा, प्रदीप कुमार, दिलीप को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 20 फरवरी को बीवासर निवासी भंवर सिंह ने रिपोर्ट इस मामले को लेकर दर्ज कराई थी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कोटपुतली में साइबर जागरूकता कार्यक्रम और रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा से संबंधित क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें बच्चों से विभिन्न सवाल पूछे गए और सही जवाब देने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र और इनाम देकर सम्मानित किया गया।
एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि स्कूली छात्र साइबर अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट होते हैं, इसलिए साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता जरूरी है। उन्होंने बच्चों को मोबाइल फोन की लत और सोशल मीडिया एडिक्शन के खतरों से भी आगाह किया है। कार्यक्रम के बाद एसपी बिश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर साइबर सुरक्षा जागरूकता रैली को रवाना किया। सबसे प्राइम जो हम टारगेट कह सकते हैं साइबर फ्रॉड का, ये बच्चे बनते हैं। और ये चूंकि आज सोशल युग में, इसमें मीडिया युग में बहुत अच्छे जानकार भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, तो इनको साइबर के बारे में जानकारी, सोशल मीडिया के बारे में जानकारी, एक मोटिवेशनल, ताकि इनको ये ध्यान रहे कि साइबर और सोशल मीडिया कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि उससे इनका कोई नुकसान ना हो। और साइबर जो इससे संभावित जो हो सकते हैं तो क्या क्या हैं और उनसे कैसे कैसे बचा जाए, ये एक जनरल वर्कशॉप थी। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला। हाईकोर्ट मामले में आज फैसला सुनाएगा। कैलाश चंद और अन्य ने याचिका दायर की है। जस्टिस समीर जैन की पीठ फैसला सुनाएगी। भर्ती परीक्षा रद्द करने की याचिका में है गुहार। तो देखिए लगातार जो है इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज एक बार फिर जो है कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज कोर्ट फैसला सुनाएगा और सभी की नजर एक बार फिर कोर्ट पर होगी कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर क्या फैसला आता है।